चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और हाँ, ये जो आपका बायोलॉजी जो भी क्वेश्चन एग्जाम में करता है ना, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेंगे, याद रखिएगा। सारे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? पित्युतरी ग्रंथि यहाँ पर होता है। देखो, सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है? वो पिनियल ग्रंथि होता है, लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती है। समझ मारिए, चर्चा में कौन आता है? पित्युतरी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पित्युतरी होती है शरीर का, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है? यकृत है। जो पित्युतरी ग्रंथि होता है ना, उसके ठीक ऊपर एक और ग्रंथियां पाई जाती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या नाम होता है? हाइपोथैलेमस। पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। पूरे बॉडी के कंट्रोल करता है। आदमी गुस्सा होता है हाइपोथैलेमस के कारण से। किसी लड़का लड़की को प्रेम हो जाता है, उसमें धोखा मिल जाता है, तो देखिएगा एकदम सैड हो जाता है, साफ चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, उसी के बारे में सोचता है। किसके कारण से? हाइपोथैलेमस के कारण से होता है। मतलब आजकल का प्रेम का सीजन देखिए ना, कितना है आपको पैचअप दिखाई दे रहा होगा, कितना डिप्रेशन वाला, कितना ब्रेकअप वाला लोग शिकार दिखाई दे रहा है लड़का लड़की आजकल। तो कहने का मतलब पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पिनियल ग्रंथि के ऊपर, पित्युतरी ग्रंथि के ऊपर ठीक होता है ये कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करने का काम करता है ससुरी। ये चीज बुआ देखो, ध्यान से समझना इस सब बात को। बायोलॉजी है ना, खुल के जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे। समझे बुआ? आजकल सीजन कुछ अलग टाइप का हो, बच्चा अपने बारे में जानना ही नहीं चाहता, बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी छोटी ग्रंथि क्या नाम है? पित्युतरी ग्रंथि। आगे देखो, हिचकियां किन कारणों से आती है? हिचकी क्यों आती है? देखो, हिचकी आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम लोग देखे होंगे कि हम लोग जब हिचकी आती है ना, तो हम लोग गार्जियन कहता है कोई याद कर रहा है, कोई याद कर रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है। हिचकी आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई याद कर रहा है। हिचकी आने का मतलब ये हो गया कि आप किसी को याद कर रहे हैं। देखो, हई जौन होता है ना, हम लोग यहाँ कोनो तो निकल रहता है, जहाँ से दो छेद दिखाई देगा आपको यहाँ गलवा में, ठीक है ना, यहाँ आपको जिभुआतन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, कि जौन हई लकड़िया ने निकलल है वो इपीग्लोटस होता है। इपीग्लोटस का मतलब क्या होता है? उसी का काम होता है, या तो वो कंठ द्वार में ले जाएगा, नहीं तो निगल द्वार में। हवा होगा तो उसको कंठ द्वार में ले जाएगा, वो खाना होगा तो उसको निगल द्वार में ले जाता है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि कभी कल किसी के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अपने प्रेमिका के बारे में सोचने लगे, अपने लवर के बारे में हम लोग सोचने लगे, तो उसके सोचने के चक्कर में इपीग्लोटस जो होता है ना, वो जो मार्ग होता है, उसको मालूम ही नहीं चलता है ससुरी हम किसको बंद करे, निगल द्वार को बंद करे, कंठ द्वार को बंद करे। तो जानते क्या करता है? वो निगले द्वार के बंद करता है। कंठ द्वार में जब खाना चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब कंठ द्वार में जैसे ही खाना जाता है भाई, वहां से क्या होता है ना, ट्रैकिया या जो हम लोग का फेफड़ा है वो मारता है, एकदम खाना को बाहर फेंकने का काम करता है। कहने का मतलब है कि जो श्वास लेने वाला हम लोग का अंग है वो अलग है, उसमें जब खाना चल जाएगा तक बचेगा नहीं, उसी खाना को बाहर झोंका मार के निकालता है हम लोग का फेफड़ा, जिसके कारण से हम लोग करने लगते हैं, तो वो हिचकी आता है। तो ये मत सोचिएगा कि हिचकी आने का मतलब ये हो गया कि आपको कोनो याद कर रहा, नहीं, ये गलत भ्रम है। हिचकी आने का मतलब कि आप किसी को याद कर रहे हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं, ये होता है हिचकी। आजकल जो लड़का लड़की है ना, वो आई लव यू में बड़ा विश्वास करते हैं। कोई किसी से बोल दे आई लव यू, समझो को प्रेम हो गया। और लड़का तो ससुर यही फिदा हो जाता है, सब को हंस दे, पागल हो गया, 3 दिन उसके पीछे घूमेगा, और तब तक पीछे घूमेगा जब तू छक्का चौका मार नहीं देगा। देखो बाबू, अपने गांव समाज के लोग बात बोल रहे हैं, पढ़ाई पर फोकस करो। ये सब बकवास वाली चीजें है। आपको आई लव यू बोलना, अपने माँ बाप से बोलो, अपनी मम्मी से बोलो, अपने परिवार से बोलो। थोड़ा सा गांव की जो औरतें होती है वो भी तो अलग टाइप की होती है। अगर कोई बच्चा खुश होकर जाकर अपनी मम्मी से बोले मम्मी आई लव यू, तो मम्मी सैंडल निकाल के मारेगी। लेकिन टाउन में ऐसे नहीं होता, बच्चे भी मिलकर बोलते हैं तो मम्मी भी वैसे बोलती है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ मतलब नहीं मालूम होता है। यहाँ तो बस लोग ये सोच लिए कि आई लव यू का मतलब बाप रे बाप प्रेम कर रहा है, मतलब लड़का लड़की के बारे में सिर्फ यही सोचते हैं लोग, सोच कर डिफरेंट पड़ता है। तो इस सब चीज को उतना लेकर नहीं चलिए। देखो, तो हिचकी आने का मतलब हो गया, ये नहीं होता है हिचकी आने का मतलब कोई याद नहीं कर रहा, आप किसी को याद करें तब बाबू हिचकी आती है। चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो हिचकी किन कारणों से आती है? तो इपीग्लोटस के कारण से, इपीग्लोटस के कारण से हिचकियां आने लगती है। इपीग्लोटस जो होता है ना, निकल है हम लोग का, मुंह बाकर देखने को निकला होगा, नागवानी रहेंगे, उसी का नाम इपीग्लोटस होता है। वही जो होता है ना, दोनों काम करता है। अगर भोजन जाएगा तो क्या करेगा? कंठ द्वार को बंद कर देगा। अगर हवा जाएगा तो निगल द्वार को बंद कर देता है। अब अगला क्वेश्चन है, मास्टरबेशन के कारण से क्या खराब होता है? देखो, लड़का लड़की में दोनों मास्टरबेशन होता है।
है मास्टरबेशन का मतलब होता है हैस्ट मैथुन, मतलब है बिना सेक्स किए सेक्स की फीलिंग करना ही मास्टरबेशन कहलाती है, यानी हस्त मैथुन कहलाती है। दोनों में गुण पाया जाता है, लड़का में पाया जाता है, लड़की में भी पाया जाता है। कहने का मतलब उम्र अनुसार क्या होता है ना, उम्र अनुसार ये मतलब जब आदमी में स्पर्म बनने लगता है, जैसे लड़के में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है और लड़कियों में ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो लड़कियों में तो कुछ जो होता है ना, वो ये मासिक चक्र के दौरान ये कुछ कचराएं निकल जाते हैं, ये लड़का में नहीं होता है। उसको निकालने के लिए लड़का क्या करता है, मास्टरबेशन का प्रयोग करता है। और लड़के में याद रखना, मास्टरबेशन ज्यादा करने से उसका कौन सा ग्रंथि खराब होता है मालूम है, वो होता है पुरस्थ ग्रंथि खराब हो जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, वही प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। तो इस सब चीज में मतलब ज्यादा रुचि नहीं देना है, कभी काल हो तो गया तो हो गया। देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो मास्टरबेशन या सेक्स करने की जो प्रक्रिया ये सब गलत है, नहीं बाबू, प्रकृति बनाया तो गलत नहीं है, लेकिन सबका एक समय होता है, एक लिमिट होता है, सबका समय एक लिमिट है। और सेक्स करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि देखो इसके माध्यम से क्या होता है ना, आदमी अपने आप को फिर से ताकतवर महसूस करने लगता है। किसी भी चीज का अति करिएगा तो क्या होगा, सब चीज का एक लिमिट होता है। आप बूढ़ों सबको देखे हैं कभी सेक्स का फीलिंग करते हुए? नहीं, उन लोगों का मन भर जाता है, मन भरने की वजह से बूढ़ों सब का सबसे ध्यान हट जाता है और वो एकदम अपना लाइफ अब सिंपली जीना स्टार्ट करते हैं। लेकिन नौजवान लड़का लड़की सब होता है एकदम तुरंत जागृत हो जाएगा सब। आज जागृत होने में किसका काम होता है, लड़का में वृषण जागृत कर देता है और लड़की में ओवरी जहाँ से ओवम बनने का काम होता है। तो कहने का मतलब मास्टरबेशन जो चीज़ होती है ना, ये बहुत खराब भी चीज़ है। ज़्यादा यूज करेंगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज करेंगे तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाती है। मतलब किसी भी काम को लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो आपके लिए खतरनाक होती है। तो मास्टरबेशन की वजह से पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होता है, लेकिन ये क्या होता है ना कि स्त्रियों में, फीमेल में वेजाइना खराब हो सकती है, वेजाइना जिसको योनि के नाम से जानते हैं। तो इस सब चीज पर हमें क्या करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए, तो आगे समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। तो सेक्स करना कोई गलत बात नहीं है कि हाँ सेक्स करने से ये वो प्रकृति बनाया, लेकिन हाँ उसके लिए बहुत सारा चीजें ना है, उसका यूज कर सकते हैं। लड़के के लिए कंडम हो गया, कॉपर टी हो गया, लड़कियों के लिए सब अलग अलग चीजें प्रकृति बनाई है, बनाने वाला गलत नहीं बनाया, सोच सोच का डिफरेंट पड़ता है। बस गाँव का लड़की सुनेगा बाप कंडम की बात किया, अरे बाप लोग सुनेगा तो हल्का मचा कर रख देगा, सोचेगी कि बाप यही सब बात कर रहा है। क्यों प्रकृति बनाई यार, भगवान तक ना बचे तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग कहाँ बचेंगे, ना बचेंगे। देखो तो कहने का मतलब है कि मास्टरबेशन से पुरुषों में क्या खराब होता है, तो वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और महिलाओं में वेजाइना खराब हो जाता है, जिसको योनि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सब चीजें जानना क्या एकदम जरूरी है, ना तो अपना समझिए अपना लाइफ बर्बाद करेंगे। समझिए जब आदमी का उम्र ढलना स्टार्ट हो जाता है ना, उम्र जब लड़का लड़की अपना प्यूबर्टी पास करता है, किशोरावस्था पास करता है, तो अब उसमें ये सब आना गुण स्टार्ट हो जाता है, स्पर्म आएगा, ओवरी आएगा, वहां से अब देखो अब आकर्षण स्टार्ट हो जाएगा। आकर्षण जब स्टार्ट होगा तो ले थोड़ी भागना शुरू करता है सब, खासकर लड़की लोग ज्यादा भागना क्यों चाहती है मालूम है, ऐसी अवस्था में। देखिए कहने का मतलब क्या है ना कि भागने का नतीजा हमेशा खराबी होता है। लड़की लोग आप इस सब बात को ध्यान रखेंगे, घर छोड़कर भागना अच्छी बात नहीं होती है। माँ बाप पालते क्यों है, माँ बाप इस सोच के पालते कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा होगा ना तो क्या करेंगे, सियान होने के बाद धूमधाम से शादी करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, उनके अरमानों पर चाकू चला देते हैं, ले ससुरी खत्म कर देते हैं सब। ये सब गलत बात है। अच्छा एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़की ने एक लड़के से जिद किया कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, ओके। अब लड़की ने क्या किया, लड़के को लेकर फरार हो गया। अब कहने का मतलब लड़का तो भाग गया, अब माँ जो थी ना उसके घर के लोगों को जब मालूम चला कि मेरा बेटा भाग गया, बहुत सारे अरमान से जाकर बैठे थे, वो अपने माँ बाप थे ना अपने बेटा बेटी के लिए बड़ी अफसोस किए कि बताओ हमारा बेटा भाग गया, ये वो सोचे थे हमारे कहानी। अब देखो वो लड़का जब जिसके संग भागा था ना, वो लड़की क्या करती है, आगे चली जाती है दूसरे शहर में, जाने के बाद क्या करता है, वो लड़का को छोड़कर दूसरा लड़की संग फरार हो जाती है। फिर जो लड़का भागा था जिस लड़की के संग, वो लड़का अपने गांव में आता, मुंह दिखाने के काबिल ना बचता है। तो ये सब सोचिएगा माता, अपना इज्जत बर्बाद अपना तो करबे करिएगा, अपना कुल खानदान का वो नाश कर दीजिएगा पूरी तरह से। भागना अच्छी बात नहीं होता। अरे एक ना एक दिन सब चीज सबको मिलवे करेगा, शादी ब्याह होगा, ना मिलेगा कौन रोकेगा, है कौन नहीं रख सकता है, समझ में आ रही बुआ। तो कहने का मतलब क्या कि ये सब चीज का ये प्रकृति का बनाया गया चीज है, इसमें जो अट्रैक्ट हुआ वो बर्बाद हुआ, आज जो इस सब चीज को नॉर्मल मान के चल दिया वो आबाद हो गया। तो बर्बाद नहीं हो, ये सब चीज नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। हमें इस सब चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है भैया, नहीं करना है, समझिए। तो मास्टरबेशन की वजह से क्या खराब होती है, तो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होता है और महिलाओं में वेजाइना खराब हो जाता है। ज्यादा करने से, समय अनुसार करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा करने से प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुष में खराब हो सकती है, और इसी की वजह से रात को दिखेगा स्पर्म अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है।
अपने आप क्या होता है ना, ये स्पर्म निकलना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग स्वप्न दोष कहते हैं। स्वप्न दोष आना, स्वप्न दोष आना, सपने में कोई परी आई और लो काम खत्म हो गया। तो ये सब चीज मास्टरबेशन ज्यादा यूज करेंगे तो अपने आप हर क्रियाएं होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें स्वप्न दोष से बचना है, और वो कैसे बचेंगे, वो मास्टरबेशन कम करेंगे तब बच सकते हैं, अन्यथा देखिएगा। देखो वो क्या होता है ना कि जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस पुरुषों में, उसी की वजह से स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने की वजह से जो मेल होता है ना, उसमें उनका लिंग अपने आप खड़ा हो जाता है। किसकी वजह से? स्पर्म बनने की वजह से। अब क्या होता है ना, आदमी देखिएगा, लड़का में अगर गुण देखना है तो पेशाब अगर वो नहीं करेगा ना तो उसका जो लिंग होता है अपने आप खड़ा हो जाएगा, कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके पीछे का रीजन स्पर्म होता है। जो होता है ना पेशाब, इसमें जलन होती है, गर्मी होती है। गर्मी की वजह से क्या होता है ना कि स्पर्म बनाना शुरू कर देता है। जब स्पर्म बनाना शुरू करेगा तो उसको डिटो है। इसलिए बाबू पेशाब कर लिया करो टाइम से, अच्छा रहेगा, नहीं तो बीमारी का भी शिकार हो जाएगा। देखिएगा जहां आदमी पेशाब करता है वो एकदम खदका देता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड होता है, जो हम लोग के लिए खतरनाक ही नहीं हानिकारक होता है। एक दीवार को भी ढाने की वो क्षमता रखती है यूरिक एसिड। तो ये सब चीज को जानना जरूरी है। तो अपने बारे में नहीं जानेगा तो किसके बारे में जानना? बायोलॉजी ना है, बायोलॉजी खुद तुड़ के आपको बता देगा कि है तो है क्या, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको जानना बड़ी जरूरी होता है। तो मास्टरबेशन के कारण से क्या खराब होता है बुआ? मास्टरबेशन के कारण से क्या खराब होता है? तो वो खराब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुषों में खराब होता है, ठीक है ना। किस में खराब होता है? पुरुषों में खराब हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब होता क्या है कि लड़कियों में कुछ ग्रंथियां जो होती है ना अलग पाई जाती है। लड़कियों में कुछ ग्रंथियां है बहुत ज्यादा। देखो ऐसा नहीं है लड़का लड़की दोनों में समान अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। कुछ ऐसे अंग हो जो लड़कियों में पाई जाती है, हम लोगों में नहीं पाई जाती है। जैसे स्तन ग्रंथियां हम लोगों में है लेकिन किसी काम में नहीं है। हम लोगों में स्तन है लेकिन स्तन ग्रंथियां नहीं है, महिलाओं में होती है, जिसके कारण से दूध सब ये बनने का काम होता है। हम लोगों में ऐसा वैसा नहीं होता है। तो महिलाओं का जन्म थोड़ा लेट से होता है। मतलब ऐसा लेट से कहने का मतलब 6 दिन 7 दिन 1 महीने तो नहीं, कम से कम 6 दिन 7 दिन 8 दिन लेट, लड़कों से ज्यादा लेट से जन्म होता है। इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि उन लोगों में एक्स्ट्रा थोड़ा सा बॉडी होता है, थोड़ा सा अंग होता है, एक्स्ट्रा होता है, पुरुष से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ब्रह्मा ने बनाया था थोड़ा सा रचिए के, ठीक है। देखो तो मतलब कुछ ऐसी बातें है ना, ये थोड़ा सा जानना क्या है आपके लिए जरूरी नहीं, अति जरूरी है। और सबसे लड़की सब में ज्यादा थोड़ा सा ग्रंथियां कुछ अलग अलग होती है, लेकिन ठंडो नहीं लगता उन लोगन के। शादी ब्याह में सब पीठ पूरा दिखा के चलेगी सब, और लड़का एकदम जॉकेट कोट सब पहन के आएगा, एकदम कुकुरल रहेगा ठंडी में। शादी ब्याह में देखिएगा पूरा एकदम गजरा उजा लगा के घूमती है, सब ठंडा ना लगता है। इसके पीछे का रीजन है कि वो लोग जो ना, उन लोगों में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ग्रंथियां पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ठंडा नहीं लगता, लगता है लेकिन कम लगता है लड़का के ज्यादा। लड़के होंगे तो तनी में ठंडी होगा, ले कोट उट सब लगा लेते, कान में एकदम गाती उती बाल लेता है, क्या करता ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। मास्टरबेशन की वजह से क्या खराब होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। क्या खराब होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है। आगे चलो, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है निषेचन का मतलब। अब देखो निषेचन का मतलब क्या होगा? पुरुष में ना होता है निषेचन, पुरुष में नहीं, महिलाओं में होता है। क्योंकि जब आप सेक्स करते हैं उसके दौरान आपका जो भी स्पर्म होता है वो महिलाओं के बॉडी में प्रवेश करता है। अब उसके महिलाओं का जो ओवरी होता है, ओवरी के बाद ओवरी में जो अंडाशय होता है वहीं पर जो होता है ना, वही फेलोपियन ट्यूब, उसी फेलोपियन ट्यूब में अंडाशय में जाकर क्या होता है? निषेचन होने की क्रिया करता है। मतलब महिला फीमेल का क्या होता है कि ओवम और पुरुष का स्पर्म दोनों मिलकर निषेचन करता है, जो गर्भाशय में आकर एक बच्चा का रूप ले लेता है। तो ये होता है, ठीक है। तो याद रखना निषेचन कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। ये देखो एक चीज यहीं से आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। देखो वो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? जो आप हीरो हीरोइन देखते हैं ना, वो अपने बॉडी बिगड़ने की वजह से क्या करता है लोग कि अपना बच्चा अपने पेट में नहीं पालता है। वो क्या करता है सबकी हीरोइन जो होती है ना, वो अपने शरीर से ओवम निकलवा देती है थोड़ा सा डॉक्टर से। पुरुष क्या करता है जो हीरो रहता है वो भी अपने शरीर से थोड़ा सा स्पर्म निकालेगा, दोनों को डॉक्टर मिलाकर रिएक्शन करा देगा, किसी और दूसरे के पेट में डाल देता है, उसके पेट में वो बच्चा रूप ले लेगा। क्योंकि भाई वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन के द्वारा ही तो बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चा तो उसी का है लेकिन पल रहा है किसी और के पेट में। तो इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं ना उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट करके जो बच्चा जन्म दिया गया, वो भी अपने पेट से नहीं किसी और के पेट से। सही में तो इसको देखो, कुछ ऐसे अपने देश में गरीब महिलाएं हैं जो अपना पेट पालने के लिए ऐसा काम करती है। हीरो हीरोइन पैसा फेंकिए तो आजकल का नहीं होने वाला है, सब पैसा फेंकर तमाशा देखो। पैसा फेंकने से पूरा तमाशा खड़ा हो जाता है। आप पैसा ना है तो कुकुर ना पूछने आएगा, पैसा का वैल्यू दीजिए भाई लोग। समझ में? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होगा कि है तो आप ही का बच्चा, आप ही का स्पर्म ओवम मिला है, लेकिन किसी और के पेट में पड़ रही है, उसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वही टेस्ट ट्यूब बेबी कही जाती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में होती है, ठीक है ना। अब देखो निषेचन तो समझ में आता है ना,
जो मेल फीमेल का रिएक्शन होता है जो मिला होता है वही तो होता है। एक चीज बता दूं, देखो बुआ, सेक्स होता क्या और सेक्स हम लोग की जरूरी क्या, मैं बताता हूँ। सेक्स कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, इसको हार्ड लेकर नहीं चलना है। मेल और फीमेल के जो मिलाप होता है वही सेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्स कहलाता है। और ये शादी ब्याह की बात ही अच्छा रहता है, ऐसे करेंगे तो गांव समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा, मालूम चलेगा लोगों को। आजकल नॉर्मल हो गया भाई, प्यार का मतलब है क्या होगा, प्यार हुआ नहीं कि ला ठोका ठोकी स्टार्ट काम खत्म, वो प्यार का मतलब है आजकल कुछ और हो गया। प्यार नहीं है, आकर्षण है, और ऐसे आकर्षण से बच के रहो। अभी प्यार करने का उम्र नहीं है, शादी ब्याह कर लो, उसके बाद प्यार करो ना। अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए जान दो ना यार। अब वही कहे तू अपना लाइफ चौपट करने के पीछे भागा है, हाथ काट रहा है, करे हम जान दे देंगे, चलो ना जान दे के दिखा, इतना दम वाला था नहीं। सब कहता है सबकी जान देंगे, लेकिन जान ना देता है सब, ये दिखावटी प्रेम है। आजकल के प्रेम का मतलब कुछ नहीं है, आकर्षण है, बस अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन आर्टिस्ट प्यार हुआ नहीं कि चलो भाई बुला लेगा लड़का लड़की को, आओ, उसके बाद जानते हैं क्या होने वाली, तो बताने वाली बात है नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताया था सेक्स क्या है, तो लड़के और लड़की का जो मिलाप होता है इसके दौरान ही ये सेक्स होती है। और सेक्स जरूरी भी होता है कचरे को, शरीर के कचरे को साफ करने के लिए, लेकिन उसका लिमिट होता है। ज्यादा करने से मास्टरबेशन, पुरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो सकती है, इसलिए सेक्स जरूरी है, प्रकृति बनाया जरूरी है, मानता हूँ, लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है। और इसका भी एक समय है, अभी जरूरी नहीं है, समय है, शादी ब्याह के बाद जरूरी है, ठीक है ना। वो तो अपने आप समझिएगा। तो सेक्स जरूरी होता है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सेक्स ही तो एक चीज होती है ना, स्पर्म उभरी बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खींचना स्टार्ट कर देगा, बर्बाद करना आपको स्टार्ट कर देता है। आगे चलो, स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? पुरुष में जो स्पर्म बनता है इसका जीवन काल मात्र 20 मिनट के आसपास होता है। याद रखिएगा, पुरुष में स्पर्म जो बनेगा वो 7 ml बनता है। जैसे डॉक्टरवा शीशिया जब देता है ना बच्चा सबको पिलाने वाला, तो उसमें ऊपर ठेपिनवा आता है, उस एक ठेपिन के बराबर कम से कम स्पर्म बनना चाहिए। अगर उससे कम बन जाता है स्पर्म, तो याद रखिएगा कि आप में, आपके शरीर में कौन ना कौन बीमारी है। अगर सेक्स हो रहा है, सेक्स के दौरान अगर एक पुरुष के शरीर से 15 मिनट के आसपास में स्पर्म नहीं गिरा, तो समझ जाओ कि भाई उसके शरीर में बहुत बड़का बीमारी है, और वैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। डॉक्टर से दिखानी चाहिए, 15 मिनट के आसपास कम से कम उसका स्पर्म जो है निकल जानी चाहिए, ना निकलने के बाद तो उसका अलग है, ठीक है ना। तो स्पर्म का जो जीवन काल होता है लगभग कितना साल होता है? स्पर्म का जो जीवन काल होता है, स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है? वो होता है 20 मिनट के आसपास। और देखो, और सेक्स करना आदमी, कोई भी पुरुष सेक्स क्यों करना चाहता है, किन कारणों से, उसके पीछे का कारण होता है, पुरुष में स्पर्म होता है और महिलाओं में ओवरी से जो ओवम निकलता है उसके कारण से अट्रैक्ट होता है। और कोनो अंग ना है, बस जो वृषण है पुरुष में ना, वो ससुरी देख के किसी को भी उत्तेजित होता है। उत्तेजित होने के बाद लड़का में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा, लड़की में ओवरी से ओवम बनना स्टार्ट होगा, ये खींच के लिया देता है। रूप उपना कल सूप होता है, ले ससुरी खींच के ला देगा। तो इसी कारण से सेक्स करने का भी मन करता है, नहीं तो अन्यथा और सब कोई अंग नहीं है। आदमी जब शोक रहित होता है तो काहे नहीं मन करता, कोई आ जाए, कितना सुंदर सलमान खान भी आ जाता, सलमान खान सोए जाए तो आदमी नहीं देखने वाला है भाई, शोक रहित है, उसका दिल टूट गया है, ना देखने वाला है वो किसी को, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई, स्पर्म का जीवन काल लगभग कितने साल होता है? लगभग वो 20 साल के आसपास होता है, 20 मिनट के आसपास होता है स्पर्म का जीवन काल, ठीक है ना। स्पर्म का जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 मिनट के आसपास होती है। अगला देखो, ये तो आपको समझ जाएगी स्पर्म। अब महिलाओं में क्या बनता है? ओवरी बनता है। एक चीज आप देखिएगा, जो लड़कियां होती है, महिला, उनका शरीर थोड़ा सा मुलायम होता है, जानते हैं लड़कियों का शरीर मुलायम क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन है कि कोई काम धाम तक करना नहीं है, लड़का हमेशा बोझा ढोएगा, कटान मानेगा, ये करेगा। लड़की लोग जितना फेस वॉश पर ध्यान देते उतना लड़का नहीं देता। अगर एक शादी ब्याह में आपको जाना हो, अपनी वाइफ के संग आप जाएंगे ना, तो वो हमेशा आपको लेट करा देगी, कहेंगे भाई उसका मेकअप ही घटल रहेगा, कभी घटल है, कभी घटल है, कभी घटल है। तो उस लोग का वही काम है, हम लोग का तो काम वैसा नहीं है, हैं? देखो, तो कहने का मतलब उन लोग का शरीर थोड़ा सा मुलायम इस कारण से होता है क्योंकि वो अपने शरीर पर ज़्यादा भी ध्यान देती है लोग, और उतना काम धाम भी नहीं होता। लड़के तो बाहरी खटना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये सब रीजन है। तो मास्टरबेशन आपको समझ में आ गया। स्पर्म के जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 20 मिनट के आसपास होता है, 20 मिनट के आसपास। इससे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है, इससे ज्यादा समय तक स्पर्म जीवित नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? अभी समझाते हैं। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम होता है पित्युति ग्रंथि। देखो, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका ज्यादा यूज ना पड़ता है, ज्यादा चीज का यूज ना पड़ता है, आदमी उसको हटा देता है। जैसे सांप का देखिएगा, सांप का पहले पैर था, लेकिन उसका यूज नहीं किया, सांप का पैर हट गया। और जैसे जिराफ को देखे होंगे, जिराफ का गर्दन बकरी नहीं था, एकदम छोटा छोटा, लेकिन उसका यूज करने लगा तो उसका गर्दनवा लमट के ढेर बड़का हो गया। देखिए ना, तो जाना चीज का आदमी यूज करता वो बड़का हो जाता है, जाना चीज का यूज ना करता वो बड़का नहीं होता है, ठीक है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, वो है यकृत है। क्या है? यकृत है। लगभग 1.5 kg के आसपास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? बताइए।
मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी का क्या सॉरी मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा से कोनो बड़का अंग जो बाहरी चीजें है हाई रुखो रहता है, करिया हो जाता है, समझ बुआ। इंसान को त्वचा पर नहीं मारनी चाहिए, बल्कि उसके दिल की खूबसूरती पर मारनी चाहिए कि उसका दिल कितना अच्छा। कोई गोरा है काला है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि दिल का कितना सुंदर है, ठीक है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन है बुआ? त्वचा है, त्वचा है, त्वचा है, त्वचा है, क्या है? त्वचा है। और लड़कियों का त्वचा क्या होता है? गोर होता है, जिसके कारण से लड़का भी फिदा हो जाता है। शीत युद्ध का नाम सुने? लड़ने झगड़ने में तो मास्टरी कर कराती है लोग, पूरा एकदम बाज मुँह मुँह। शीत युद्ध क्या होता है? देखो मैं बता रहा हूँ। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं करना है, खाली चिल्लाना है। हम लोग की इंडिया में रोज क्या होता है? शीत युद्ध होता है। नेता उसको गरिएगा, वो नेता इसको गरिएगा, बुराई करना शीत युद्ध होगा। तो शीत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं चलता। अपने देश में कई बार अस्त्र शस्त्र चला था। जैसे आप लेकर चल सकते हो ओसामा बिन लादेन का नाम सुने हैं? ओसामा बिन लादेन जब क्या हुआ ना, अगर ओसामा बिन लादेन की हम लोग बात करते हैं, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो ओसामा बिन लादेन क्या था? सऊदी अरब में इसका जन्म हुआ था, धनी परिवार का व्यक्ति था, लेकिन दुनिया का सबसे मशहूर आतंकवादी बना। उसको बनाने के पीछे का रीजन अमेरिका का रहा। अमेरिका ने उसको सबसे मशहूर आतंकवादी बना दिया। ओसामा बिन लादेन सबसे धनी मनी व्यक्ति का बेटा भी था। और हुआ क्या कि उस समय क्या होता ना कि अफगानिस्तान पर रसिया का राज था। तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था, उसको बोला कि जाओ तू यहाँ अफगानिस्तान से रसिया को मार के भगा दो। तो ये क्या किया? प्लान किया ओसामा बिन लादेन और वहां के तालिबानी लोगों से मिलकर क्या किया कि उसको रसिया को ढकेल के भगा दिया। अब क्या होता है कि अमेरिका जो है ना यहाँ पर वो अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहता था अफगानिस्तान में, लेकिन ओसामा बिन लादेन बोला कि नहीं होने देंगे, तुम्हारा यहाँ पर जमाओ हम नहीं जमने देंगे। अब इसी को लेकर ओसामा बिन लादेन ने क्या किया? उसका कई सारा फैक्ट्री उड़ा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक उड़ा दिया था साहब, बमे कोई उसका मतलब फैक्ट्री नष्ट कर दिया था अमेरिका का। अमेरिका बोला दूर ससुरी हम तुमको रेडी किया, तू हम ही को नष्ट करने चल दिया। अमेरिका ढूंढ कर इसको ढूंढने लगा मारने के लिए, लेकिन ओसामा बिन लादेन इतना चालाक इंसान कि उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा था। बाद में ऑपरेशन ओसामा चलाया गया, जिसके कारण से पाकिस्तान में पकड़ा गया। और पाकिस्तान में 38 मिनट के जो ये ऑपरेशन ओसामा लगा था ना, ये 38 मिनट के अंदर में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु हो गई थी। तो ओसामा बिन लादेन एक गलत इंसान नहीं था, उसको गलत बनाया गया था। और बनाने वाला कौन था? अमेरिका था। पैदा भी किया उसको, वही आतंकवादी बनाया वही, और बाद में वही मार दिया। लेकिन अमेरिका को ये नहीं आतंकवादी कहता है, क्योंकि भाई पैसा वाला है, पैसा है तो मुंह पर फेंको तमाशा देखो, मुंह बंद हो जाएगा। अमेरिका ये सबसे मतलब एक अलग तरह की इक्वालिटी अपना के चलता है, दूसरे को बदनाम करेगा, खुद बदनाम नहीं होने देता, लेकिन गलती वही किया रहता है। ये अमेरिका का पहचान होता है, तोड़ना चाहता है सब देश को, ये अमेरिका है, ठीक है ना। तो शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसके माध्यम से मतलब बिना अस्त्र शस्त्र कर लड़ना, बिना अस्त्र शस्त्र कर लड़ने वाला ही ये आपका कोल्ड वार कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है, बिना अस्त्र शस्त्र कर लड़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इतनी क्वेश्चन तो आपको समझ में हुआ, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन था मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पित्युतरी ग्रंथि, हिचकी किन कारणों से आती है? एपिग्लोटस के कारण से आती है। मास्टरबेशन क्या मास्टरबेशन से पुरुष में क्या खराब होगा? तो प्रोस्टेट ग्लैंड और महिलाओं में वेजाइना खराब हो सकती है। और दूसरा का अगला था हम लोग यहाँ पर यहाँ निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, ये तो समझ में आ गया। स्पर्म का जीवन काल क्या होता है? स्पर्म तो सब कुछ समझता है, पुरुष तो खासकर समझ रहा होगा, महिलाएं भी समझ रही होंगी। ऐसा नहीं कि महिलाओं में स्पर्म नहीं बनता, उन लोगों में ओवम बनता तो वैसा ही व्हाइट कलर का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है, उसका नाम अलग है, इसमें नाम अलग है, दोनों का काम अलग होता है। एक से एक लिंग निर्धारण तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। लिंग निर्धारण में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अगला है मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। इसी त्वचा के कारण से तो लड़कियों के पीछे, एक लड़की के पीछे अभी अच्छा एक चीज देखिएगा आप, एक लड़की के पीछे 5-5 लड़के दीवाने रहते हैं, एक लड़का के पीछे 10-10 गो लड़की दीवाने नहीं दिखेंगे। मतलब एक लड़की के पीछे 10 गो 20 गो 100 गो लड़की दीवानी होती है। भाई उसका सुंदरता होता है, वो थोड़ा सा सेक्सुअल टाइप का लगती है सब, जिसके कारण से लड़का से उसके पीछे फिदा होता है सब। सेक्सुअल किसके कारण से? अपने ब्रेस्ट की वजह से, अपने बत्तख पीछे वाले पार्ट की वजह से, ये सब के कारण से सेक्सुअल लगती है। याद रखना, सेक्स ही खींच कर ले जाता है एक लड़की के पीछे। अब वही जब किसी लड़की का लड़की से मन भर जाए, ले ससुरी छोड़ देता है सब। तब हुआ कहने का मतलब है ना कि ये जो त्वचा वाली चीज होती है ना, इसी कारण से ये गोरापन और गोरापन लड़कियों को पीछे ढेर लड़कियां पीछे दीवाना होता है। इसके पीछे का रीजन है उसका मतलब सेक्सुअल टाइप का दिखना। सेक्सुअल टाइप की जो लड़की है पीछे मतलब जो लड़कियां दिखती है ना, उसके पीछे लोग थोड़ा सा ज्यादा दीवाने होते हैं ना। करिया कुलाड़ के कौन ना पूछता नहीं जाता है सब, देखिएगा। वही जो सेक्सुअल टाइप का लेगा ना, जो आकर्षित करने वाला लगता है, उसके पीछे 10-10 को 20-20 को दीवाना रहता है, और सब वही काम करके छोड़ देता है सब। देखो बुआ, गलत मत मानना, क्योंकि हम लोग के समाज में चल रही है प्रथा, इसी कारण से आपको बता रहा हूं। देखिएगा एक लड़की के पीछे कितने लड़के दीवाने होते हैं, लेकिन वही ससुरी एक लड़का के पीछे 10 गो लड़की दीवाने आपको नहीं दिखाई देंगी। ये सब चल रही है, तो ये सब जानना क्या है, हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। ना जानिएगा तो किसका बिगाड़ेगा? अपना बिगाड़ेगा, ठीक है।
तो स्पर्म समझ में आ गई। स्पर्म देखो, इसी स्पर्म के कान से बता दे लड़के का लिंग खड़ा होता है, लेकिन यहाँ देखिएगा लिंग का भी लड़के में क्या होता है, लिंग का भी बड़ा होना जरूरी होता है। छोटा हो जाएगा तो आपको नपुंसक खोजो जो कह के आपको भगाना स्टार्ट कर देगा, सब ये भी जरूरी होता है। मैं एक बता रहा हूँ अपने दोस्त की शादी की बात बता रहा हूँ। उसका शादी ब्याह हो गया जी, शादी ब्याह होने के बाद उसका पत्नी आ गया, वाइफ आ गया, और उसके बाद वाइफ आने के बाद उसको छोड़ दी, तलाक दे दी। उसके पीछे का रीजन जब ढूंढा गया तो अपने माँ बाप को बताया कि मैं यहाँ पर शादी किया बाल बच्चे पैदा करने के लिए, और उससे कुछ संभव नहीं है, तो क्या है कि मैं उससे शादी ब्याह करूंगा। तो बुआ ये भी जरूरी होता है यार, देखिएगा इसकी कमी की वजह से आप में ये अवगुण है, अपने बारे में जानो ना यार, जानना जरूरी है। नहीं होगा ना लिंग बड़ा तो याद रखिएगा इस समस्या आपको झेलना पड़ेगा। कौन लड़की आपके पास सटने वाला नहीं है, तो ये भी जरूरी है, इस पर भी ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा, वो लड़का चाहे हो लड़की हो। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे, और साथ में फेमस कहानीकार जिनका नाम है प्रेमचंद नाम, इन दोनों का आप नाम सुने होंगे, परिचित भी होंगे। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं ना, लड़कियां जो होती है ना सिर्फ प्रेम के लिए बनी है, प्रेम करने के लिए, उनको पढ़ना लिखना बेकार नहीं पढ़ाना है। आप प्रेमचंद कहते हैं कि जब कोनो लड़का लड़की बनता है तो देवता बन जाता है, और जब कोई लड़की लड़का बनता है तो चुड़ैल बन जाती है, भूतिन बन जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? प्रेमचंद महान कहानीकार है, बहुत सारा उनका कहानी पढ़ने को मिला होगा आपको, और कई कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। ऐसा बड़े बड़े लोगों का सोच है, लेकिन उसी में अपने बिहार के एक रामधारी सिंह दिनकर है, वो गरियाए थे, बोले कि इतना बड़ा बड़ा कवि होकर तू लोग ये बता रहे कि लड़की है, ऊ है, ई है, ऊ है, तो बहुत मतलब भला बुरा उन लोगों को बोले थे कि इतने बताइए राष्ट्रगान लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, लड़कियों के बारे में कुछ और बोले। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां वो भी कुछ और ही बोल के गए। देखो वो सबका अपना अपना सोच होता है। वही उसी में हम लोग देख सकते हैं, एक और कवि थे, यादव जी की कोई कवि थे, बोलते हैं लड़कियां एक प्रेम कीड़ा होती है, वो हमारे मार्ग में बाधक बन के रहती है। जैसे गौतम बुद्ध लड़कियों को बाधक मानते थे, लेकिन इसी कारण से उनका धम्म पुस्तक 1000 वर्ष तक चलने वाला था, बाद में बोले कि हमारा 500 वर्ष तक चलेगा। इसके पीछे का रीजन था कि स्त्रियों को कमजोर समझना, उनको वो अधिकार नहीं देना। ठीक है, तो इस समझ में आगे मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। अगला, मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी तो आपको मालूम होगा, जबड़े की हड्डी है, मरिए ना तनिको नहीं टूटने वाला है। आगे, पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? मुख गुहा से। कहां से? मुख, ये मुंह से ही जैसे शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, लेट्रिन का रंग पीला क्यों होता है? लेट्रिन का रंग, हम लोग जो लेट्रिन करने जाते हैं, सब कोई जाता है, लड़का लड़की सब कोई करता हुआ, उसका रंग किस टाइप का होता है? पीला होता है। इसके पीछे का रीजन तो छोटी आंत में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन नामक एंजाइम। क्या नाम होता है? बिलिरुबिन नामक एंजाइम। इस एंजाइम की वजह से लेट्रिन का जो रंग होता है, कलर होता है, वो पीला हो जाता है। कहाँ? तो छोटी आंत में बन जाता है बिलिरुबिन नामक एंजाइम, उसकी वजह से लेट्रिन का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। चलो वो ये बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपको बेसिक से क्लियर हो गई होगी, बेसिक से। तो चलिए सारी बात आपको समझ आ गई हो, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।